नीलम पूरा पेन का फैक्ट्री लेकर के आया। कैसा पेन चाहिए क्या? दे दीजिए पेन है वो रंग बिरंगा वाला पेन है। चलिए यहाँ सुनिए। बनिया है कौन? मेरा यशवा है बनिया। देखिए तो अच्छा सोनू, वहां इंडिकेटर में लाइट जल रहा है क्या? लाइट जल रहा है इंडिकेटर में? जल रहा है। चलिए यहां सुनिए अब कैसे लाइन से एब्सेंट देखते हैं, क्या पढ़ाई करेंगे ये लोग। चढ़ाई लेकिन न्यू पैटर्न क्या है वो समझिएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन बनेगा इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सर ये है क्या वो समझिए, ठीक है। लिख दे रहे, इसको बोलते हैं, इनकम को बोलते हैं हम लोग आय, ये होता है आपका खर्च, और ये होता है आपका बचत। जैसे अगर हम एक महीना में 2000 खर्च किए और 1000 बचाएं, इसका मतलब हम कमाए कितना होंगे? 3000। ये पता चल रहा है। अगर हम एक महीना में 5000 खर्च किए 2000 बचाए तो कमाए कितना होंगे? 7000। तो ये सर खर्च प्लस बचत, सिंपल क्या हो रहा है? आय। ये तो पता चल रहा है ना। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा समझिए। जितना क्वेश्चन का वैरायटी बन सकता है हम सब समझा देंगे और एक लाइन में बताएंगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। समझिएगा, बोला जाएगा विमल कहां गए थे, चाय लगा ना। बड़ा प्यारा है लोग। देखिए कल कॉलेज गए थे, पता है क्या? क्रिकेट मैच देखने के लिए गए थे। ऐसे घूम रहे थे तो पीछे जो आप लोग ग्राउंड में खेलते हैं ना आप लोग, इसमें हम लोग भी खेलते थे ना पहले उस समय में हम लोग वहां पे पर डे खेलने जाते थे हम लोग अपना घर से। वही घर है ना कबरी के मंदिर के पास। तो बहुत बार हॉस्टलर लोग से हम लोग मैच लिया करते थे, है ना। हर बार हराया है, क्योंकि मेन बात है कि हॉस्टलर लोग फुटबॉल खेला करते थे। आप लोग फुटबॉल में तेज होंगे ना, है ना। क्रिकेट में वो हिसाब से नहीं थे, तो हम लोग क्रिकेट में थे, हम लोग फुटबॉल में नहीं थे। फुटबॉल में लोग हार जाते थे। तो बढ़िया मैच लिए हैं वहां पर, मार के आप लोग का हॉस्टलर, वो होता हॉस्टलर बिल्डिंग में है ना, तो ना गाछ तक मारे गिराते थे। समय था जो बॉल मार कर गिराते थे। कल देखे प्रेम का खेला, देखे प्रेम अच्छा खेलते हैं ना आप लोग का कॉलेज से। प्रेम है वो अच्छा खेला खेलते हैं, मार छक्का चौका गिर लेते इधर। क्या है क्या? चले यहां सुनिए, कहां लेट? कंप्यूटर क्लास? क्या कंप्यूटर क्लास करते हैं? हंसक जाइए ना बेचारे, गजब करते। चलिए यहां सुनिए। अच्छा जल्दी 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 ललिता, जल्दी जल्दी। देखिए अब क्वेश्चन क्या आएगा सुनिए।
क्या हो गया? एक व्यक्ति अपनी आय का, सुनिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। तो सर ये पता चल रहा है अपनी आय का 70% अगर खर्च कर रहा है तो 30% बचाता होगा, ये खुद पता चल रहा है हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहां पर 70 लिख दीजिएगा और यहां क्या लिख दीजिएगा 30, जो कि इनकम मेरा आ जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करना है सोच समझिए। क्वेश्चन ये बोलेगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। जैसे ही ये लिखा हमको तीनों डाटा पता चल जाएगा। 70% खर्च कर रहा है तो 30% बचाता होगा और 100% उसका इनकम होगा, यही है। अब समझिए, अब क्वेश्चन आएगा, बोला जाएगा ये कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, ठीक है, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है और उसका खर्च 20% बढ़ जाता है, उसका खर्च कितना बढ़ जाता है 20% बढ़ जाता है, तो बताइए अपना उसका बचत कितना परसेंट बढ़ जाएगा? सब तो बढ़ेगा ना। देखिए क्या बोला गया है, उसका आय कितना बढ़ रहा है 30%। ठीक है, आय अगर 30% बढ़ रहा है, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत लोग बताता है कि यहां पर लिख दीजिए, लेकिन यहां लिखना क्या नहीं है आपको और क्या लिखना है सो समझिएगा। यहां पर केवल बढ़ा हुआ और घटा हुआ ही केवल लिखेंगे। ठीक है, 30% बढ़ता है तो कितना हो जाता है ये, केवल प्लस में 30, जितना बढ़ा वो यहां पर लिखेंगे। कितना बढ़ा है 30 बढ़ा है ना, 30 लिख देंगे। और खर्च में कितना परसेंट 20% बढ़ा है खर्च में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 14 प्लस 14, है ना। क्या हुआ, अरे इसका 10% 7, 20% 14। क्या कर रहे हैं बुतरू जैसा आप लोग, बढ़िया है क्या अब? हाँ, 10% आपका 7, 20% 14। ठीक है, आपका ये कितना, इनकम बढ़ा 30, खर्च बढ़ा 14, तो सर यहां प्लस हो रहा है ना, तो यहां पर क्या पुट किया जाए कि ये प्लस ये 30 आ जाए, 16, तो यहां पर 16 रख देंगे, है ना। तो ये पता चल जाएगा कि आपका बचत कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है, परसेंट नहीं बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है किसमें 30 में इंटू 100, तो 160/3% आपका बचत बढ़ा होगा। ठीक है, आपको इसको इक्वल करना है, ये ध्यान रखिएगा, आपको इसको इक्वल करना है। अगर ये 14 है तो यहां 16 लिखेंगे तभी तो यहां 30 आएगा, है ना। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है, सपोज दैट कि आगे चल के यहां पर 40 हो गया, ठीक है, और यहां पर खर्च घटा दिया, यहां -6 हो गया। ठीक है, तो यहां क्या पुट किया जाए कि यहां 40 आ जाए, +46, +46 पुट करेंगे तब ना 6 जगह 40 आएगा। तो आपको इसको बराबर करना है, इसको और इसको, अपने आप सारा का सारा आंसर बन जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। समझ में आया ये वाला? ठीक है, उतारिए इसको जल्दी, न्यू पैटर्न करके उतारिए। जिंदगी इम्तिहान लेती है। ना खत्म कर दो, 5 मिनट खा रहा है। अब्दुल वहीं से देखिएगा, ठीक, सुनिएगा, आपको लिखिए नया पैटर्न है, इसलिए बोलते लेट मत किया कीजिए, बना पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। न्यू पैटर्न है, किसी आदमी का आय, इनकम बराबर क्या है, खर्च प्लस
बचत। जैसे एक आदमी एक दिन में 3000 खर्च कर रहा है और 1000 बचा रहा है, तो कमा कितना रहा है? 4000, है ना। अगर एक आदमी एक महीना में 3000 खर्च करता है और 1000 बचाता है तो कमाता कितना होगा? वही हुआ आपका कि खर्च प्लस बचत क्या होता है? आपका इनकम होता है। ठीक है, समझिए। अगर क्वेश्चन पहले ये रहेगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो खर्च कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ पर 70% अगर खर्च करता है तो कितना परसेंट बचाता होगा? 30% बचाता होगा। इनकम कितना होगा? 100। ये सही है। ये हो गया पहला लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये देगा कि यदि उसकी आय में 30% की बढ़ोतरी हुई, आय पहले कितना था? 100, 30% बढ़ा तो कितना हो गया? 30। हाँ, 130 हो जाता है बढ़ने के बाद, लेकिन नया रूल हम बनाए हैं। यहाँ पर रूल केवल क्या है कि यहाँ पर केवल क्या लिखेंगे? जो बढ़ा हुआ है 100, सिर्फ बढ़ने वाला और घटने वाला। ठीक है, ना कि बढ़ने के बाद वाला। जो बढ़ा घटा वो लिखते हैं, ना कि बढ़ने के बाद वाला। ठीक है, तो कितना बढ़ा? 30 बढ़ा। बोला जाएगा यदि उस व्यक्ति की आय 30% बढ़ती है और खर्च 20% बढ़ता है, खर्च 70 का 10% 7 हुआ और 20% कितना हुआ? 14, है ना। तो खर्च कितना बढ़ा? 14 और आय कितना बढ़ा? 30। तो यहां पर क्या पुट किया जाए कि 14 प्लस ये 30 हो जाए 16, है ना। 16 रखेंगे यहां पर। तो इसका मतलब यहां पर केवल क्या लिखते हैं? बढ़ा हुआ लिखते हैं ना, बढ़ा हुआ घटा हुआ केवल लिखते हैं। उसका बचत कितना था? पहले 30 था, तो 16 बढ़ा। तो 16 बढ़ा किसमें? 30 में, इंटू 100। तो कुल मिलाकर के 160/3% बढ़ा। ठीक है, यही किए। चलिए बैठावे इसको। ठीक, एक और एग्जांपल सुनिएगा, 5 मिनट देखिएगा अब्दुल, फिर घुस जाइएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचत करता है। 40% क्या करता है? बचत। सर अगर 40% वो बचत करता है तो 60% क्या करता होगा? खर्च। कमाता कितना होगा? 100। ये सही है। ठीक है, अब बोला जाएगा उसकी बचत में 40% की वृद्धि हुई। 10% ये, 40% 16 होगा, और उसका खर्च में 20% की वृद्धि हुई, मतलब 12। बताइए इसका आय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? सर कुल मिलाकर के सारा प्लस में है ना, तो आय में कितना? 28% का वृद्धि हुआ। 100 से 28 हो गया, 18% वृद्धि हुआ। समझ में आया? तो कुछ भी दे सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल सुनिए। एक व्यक्ति अपनी आय का, ये लाइन सुनिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। 33.1/3% किसका? आय का। बेस क्या है? आय, है ना। सर ये 33/1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। एक व्यक्ति अपनी आय का, बेस क्या है? 3, मतलब यही तो आय है। उसका एक क्या करता है? वो बचत 1, तो खर्च कितना करता होगा? 2। ये सही है? क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये हमको ये बताइए, इस तरह का रहेगा, ये सारा का सारा हम लोग काम किस पे कर रहे हैं? रेशियो में कर रहे हैं ना, रेशियो में तो कर रहे हैं। ठीक है, खाली समझ आ रहा है? सारा रेशियो में कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, रेशियो में 1 जीरो बैठाइए, 2 जीरो बैठाइए, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। भले सब में बढ़ाना पड़ता है आपको, है ना। अगर रेशियो में 2:3 है तो केवल इसमें नहीं, इसमें बढ़ाना पड़ेगा। वापस से कट के 2:3 तो होगा, है ना। तो सर अगर ये बोला जाए कि आपका एक व्यक्ति का बचत आय का 1/3 है, मतलब 3 उसका आय है, 1 क्या है? बचत। खर्च कितना करता है? 2। ये सही है। अब बोला जाएगा, लाइन ये बोला जाएगा कि उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई और खर्च में 20% की कमी हुई। 40% की वृद्धि हुई और खर्च में 20% की कमी हुई। बताइए बचत में क्या हुआ? बचत में क्या हुआ? सर आय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? 40। सर एक काम करते हैं ना, इसमें 40 निकालेंगे, पॉइंट में आ जाएगा, धर देते हैं सब में 0 0 0। कोई दिक्कत होगा क्या? सब में कर दिए, 20 10 30, फिर 20 10 30 कर दिए। सही है ना? इसका मतलब सर
40% की वृद्धि हुई मतलब कितना 12, 20% की कमी हुई मतलब माइनस, है ना। तो यहां पर क्या पुट किया जाए कि 4 माइनस करके 12 है प्लस 16, तब ना। या फिर आप लोग अगर नहीं होगा ना तो दिमाग से कैसे कीजिएगा पता, इक्वेशन बना लीजिएगा, प्लस एक्स, है ना, ये उधर जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, निकाल लीजिए इक्वेशन। लेकिन ये कितना हो जाएगा प्लस 16, यहां वृद्धि लिखते हैं ना, 16 का वृद्धि हुआ किसमें इंटू 100 मतलब कितना 160% का वृद्धि हुआ, होगा ना। तो रेशियो में देगा तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, अभी आगे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा ध्यान से। एक व्यक्ति अपनी आय का 32% खर्च करता है, 32% बचत करता है, ठीक है। 32% क्या करता है, आइए आगे आ जाइए, तो यहां जाइए सामने, यहां जाइए। हाँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 32% बचत करता है, बचत बचत 32% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/25, 32/100 होगा, 32 जाता है 4 से कितना बार में 8 बार में, और 100 जाता है 25 बार जाता है। तो सर 32% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 8/, मतलब टोटल 25 में से 8 क्या करता है बचत, टोटल 25 में से 8 क्या किया, तो खर्च कितना किया 17, है ना। अब तो सही है। यदि उसकी आय में 20% की कमी बढ़ी, यदि उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन बढ़ने के बाद भी अपना बचत को वो 40% तक कम कर दिया, ठीक है। अब इसको करने जाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, धर देते हैं 0 0 0, सही है। 20% क्या हुआ बढ़ोतरी हुआ, कितना बढ़ा 50, 40% कम कर दिया, कितना कम कर दिया -32, है ना। इसका मतलब 50, और यहां पर x निकालना है हम लोग का ना, सही है। तो यहां पर क्या पुट किया जाए कि -32 करके यहां पर 50 आ जाए, है ना, 82, x निकालिए निकालिए, यहां पर देखिए। अब इसको समझिएगा समझिएगा, जिसको नहीं समझ आता यहां देखिए, इसको एक अलग इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ये +50 है इज इक्वल टू x माइनस 32 उधर गया, तो x 50 + 32 क्या आया 82, 82 पुट कर दीजिए यहाँ पे, है ना। 82 - 32 50 आएगा, समझ में आया। तो सर कितना खर्च कितना बढ़ गया उसका 82, कितना में इंटू 100, 882/17, सॉरी 820/17 आंसर, समझ में आया ये वाला। इसी टाइप का सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी एकदम शांत रह करके कोई बनाइएगा मत, ठीक है, कोई बनाइएगा मत, हम सारा का सारा सिखा रहे हैं अभी। रीड का हड्डी सीधा रख के, है ना, मुरझाइएगा मत, है ना। थोड़ा सुबह से हम भी चिल्ला रहे हैं ना, चलिए यहां सुनिए। अच्छा यहां से नया सीट चालू होता है ना, ठीक है ठीक ठीक, हाँ हाँ। पहला नंबर क्वेश्चन है यहां से, और ये है आपका सीट 2, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला कोई बनाइएगा मत, सुनिए। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है मतलब 20% बचाता होगा, है ना। मतलब 80 + 20 इज इक्वल टू 100, यही ना, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई, सर 12% मतलब प्लस आय ना हुआ है ना। आगे उसके बचत में 10% की कमी हुई, मतलब 10% कमी मतलब -2, कमी हुआ है ना, 10% मतलब -2। तो यहां क्या पुट किया जाए कि 12 हो जाए, +14 होगा, 14 - 2 12, तो 14 का वृद्धि हुआ किसमें 80 में इंटू 100, 4 बार में और ये 5 बार में, 14 × 5 = 70/4 आंसर, डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा आंसर।
हाँ ठीक तो है, 17.5, ठीक है ना। बस आ गया आंसर, समझ में आ गया बोला। पर इसको फटाक से अपना कॉपी में, मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा। खर्च आप वहाँ पे जो पूछा है कि उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी, मतलब खर्च में, हाँ आप इसलिए आप 80 नीचे रखे और कितना उसमें खर्च, हाँ उसका, सेविंग को 20 रखेंगे, हाँ ऐसे, हाँ एग्जाम्पल देखिए, किसी खर्च में कितना % का वृद्धि हुआ, रियल में कितना हुआ, किसमें, इंटू 100। अब आप लोग एक सरप्राइज देंगे जल्दी, देंगे, हाँ ये ना मेरे लिए तो सरप्राइज देंगे आप लोग को जल्दी। वो सरप्राइज का तो श्राप है, वो तो स से ही सरप्राइज से श्राप है वो। ठीक है, अच्छा सरप्राइज देंगे, पढ़ाई के रिलेटेड। हाँ आप बताएंगे बाद में समय आने पर, समय आने पर सब बताएंगे। आप लोग केवल पढ़ते रहिए ना, आप लोग का दूर दृष्टि हम देख रहे हैं ना, आप लोग केवल पढ़ते रहिए। जो फैसिलिटी गिरिडीह के बाहर मिलता है वो आप लोग को यहाँ मिलेगा, मेरा प्रॉमिस है। जो क्वेश्चन का लेवल गिरिडीह का बाहर चलता है उससे बेस्ट लेवल हम करवाएंगे, है ना। और जो बाहर क्वेश्चन बना करके पूछ रहे हैं, दयानंद पूछ सकते हैं उनसे, बोल रहे हैं बाहर क्वेश्चन बना करके लग रहा है ना कि लेवल का हुआ है। जब हम पढ़ाएं लेवल का तो लेवल अदर वाला भी नहीं पढ़ाएगा। जल्दी किसी से पूछिएगा, बोलेगा क्या कि ये बढ़ करके कितना हुआ 112, ये बढ़ के कितना हुआ है 94, ऐसे करके बोलेगा, बनाएगा उस तरह से, है ना। चलिए नेक्स्ट करवाएं। अभी केवल सुनते चलिएगा, दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा, ठीक है अच्छा से। फिर आप लोग के सामने हम बोलेंगे बनाने के लिए। आइए अबू, चलिए पढ़ें। नितिन देखिए, नितिन लिखा हुआ है मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। सर 72% अगर खर्च करती है तो बचाती कितना है ना, इनकम कितना होगा, यही ना, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है सुनिए, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया 20, मतलब +20, सही है ना। आगे यहां सुनिए, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हुई। सर 28 का 10% 2.8 होगा ना, 5% 1.4 होगा, तो 15% कितना 4.2, तो कितना वृद्धि हुआ है 4.2 का वृद्धि हुआ है, समझ में आया खाली। तो सर यहां पर क्या पुट किया जाए कि उसमें +4.2 करके ये कर दें, सर 15.8 होगा ना। सर 15.8 पुट करेंगे तो 4.2 से अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ x पुट करके इसको माइनस कर दीजिए, 20 में 4.2 गया तो 15.8 ही आएगा, समझ में आया, ठीक है। तो 15.8 का वृद्धि हुआ है कितना में, 72 में। सर 15.8 का वृद्धि हुआ है किसमें, 72 में। हमको परसेंटेज में निकालना है ना इसका। अब यहां देखिए सर, यहां देखिए, तो यहां अब्दुल क्या कर रहे हैं, यहां देखिए, सॉल्व मत कीजिएगा, यहां देखिए, कर भी सकते हैं, बन जाएगा। यहां सर 72 हमको यही निकालना है ना कि 15.8
72 कितना परसेंट है, यही निकालना है ना। हटा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, यहां जीरो लगा, यहां कुछ जीरो लगा दीजिए। अब क्या निकालना है, 158 720 का कितना परसेंट है, यही निकालना है ना। 10% 720 का 10% 72, 20% कितना 144, ये 144 से बेसी है ना, मतलब आंसर तो 20% से बेसी होगा ना, 20% से बेसी। दिमाग में ये आया, क्योंकि सर 20% मेरा कितना होता है, 144 होता है ना, सही है। हाँ 720 का हमको क्या निकालना है कि 158 720 का कितना परसेंट है। हम लोग यही ना लिखते हैं 1/4 को 25% क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक जो है सो 4 का कितना परसेंट है, 25% है ना। तो यहां पर 158 720 का कितना परसेंट है वही निकालना है। सर 720 का 20% 144, तो ऑप्शन नंबर डी तो 19% है, हटा गया बोला, ठीक है। अब इसको देखिए 720, अच्छा 1% कितना 72, 7.2 होगा ना, 1% 7.2 होगा, कितना हो जाएगा 2 7 4 11 1 51 होगा 151। इसका मतलब 21% कितना आया, 151.2 आया, ये बेसी है ना, तो जो भी आंसर होगा 21% से बेसी होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगर बनाते रह गए दिमाग खराब हो जाएगा, बनाइए हम दोबारा बताएंगे इसको। बता देंगे, बता देंगे। कहाँ पर +20, ये मत लिखिए। मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, इसमें जाऊं मैं कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे। भोरे भोरे गाना सुन लिए थे। पानी कहाँ है, पानी 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 लाइट, सालनी बोतल बढ़ाइए। हम बताए थे, दवा बताए थे। मेरा दिल सालनी अकेले खाइए, गजब करते हैं। लेकिन रखिए 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 रखिए, मजाक कर रहे, मजाक कर रहे। नहीं नहीं हम खाए अभी। मेरा वाला छीन के खा ली। इसके बाद कल देखे थे मेरा सौरभ का डांस, रातिया में सब घूमने निकले थे हम लोग, चर्च गए थे कैंडल जाने के लिए। हाँ गए थे, वहाँ पर मिशन स्कूल नहीं है, वहाँ पे बरगंडा पास, वहाँ का चर्च गए थे। कैंडल जलाए तो बस चलो सब लोग घूमने, हम लोग 6 वो लोग जो मोहल्ला का है ना, हम रोहित अंजलि रजनी सौरभ बगरा, बगरा केकवा लेकर के आए तो अचानक गाना बजा दिए,
जिंगल बेल। अचानक केक काटते डांस करने लगा हो, है ना? तो अचानक डांस करते हुए हो गया, पूरा फॉर्म में आता है कभी कभी। तब विमल क्रिसमस में क्या किए? लुबिन पटरू उठरू काटेगी ना? तब 30 तारीख को चलना है ना? हाँ ना, 30 दिसंबर मुर्गा भूंजेंगे। हाँ 30 को पिकनिक करेंगे, एक को संडे। हाँ कितना जन? जितना जन भी जाएंगे उसका आधा मुर्गा आएगा, आधा मतलब किलो में। जैसे कि अगर 50 जन तो 25 किलो मुर्गा। हाँ, एक आदमी आधा किलो मुर्गा नहीं खाएगा क्या? खाने इसमें शाकाहारी कोई है क्या? ना ना, सब दाना है ना? और ना हाँ, दुइयो शाकाहारी है ना, पहल को बच्चों में है शाकाहारी। चलिए यहाँ देखिए, अब अब्दुल यहाँ देखिए, कैसा यहाँ देखिए, यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इसे लिखते हैं 20/100 को 20% लिखते हैं ना? ना हाँ, तो आपको एक एक करके वहां तक पहुंचना होगा ना। जैसे कि अगर आप हाँ जैसे समझिएगा, बता देते हैं। अगर 10% आपका क्या है 72 है ना, ये पता चल रहा है ना। हमको क्या निकालना है कि 158,720 का कितना परसेंट है, वही निकालना है ना। जैसे ये कैसे निकालते हैं, 20 100 का कितना परसेंट है, 20% है। तो हम 158,720 का कितना परसेंट है वो निकालना है हमको। तो 720 का 10% कितना, 72। अगर 30% निकाले तो दोनों तरफ 3 से इंटू करना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा 6 और 216। तो क्रॉस कर गए ना, ज्यादा हो गया। तो हमको 158 तक ही जाना है, इसके पास जाना है। अगर गलती से यहाँ 258 रहता है ना, तब 3 से इंटू करते हैं, समझे? इसको किससे किए हैं हम लोग, 2 से इंटू किए हैं। ठीक है, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से। कितना हो जाएगा, 20% इज इक्वल टू 144, है ना। और 144 से ज्यादा है ना, मतलब जो आंसर होगा वो 20% से भी ज्यादा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, डी तो कट गया, 19 है ना। तो अब ये पता चल रहा है कि 720 का 10% कितना, 72, 1% कितना 7.2, है ना। तो 1% कितना 7.2 ऐड कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 21% कितना 151.2 ये होगा ना। करीब जा रहे धीरे धीरे। तो 158 151 से बेसी है ना, इसका मतलब जो आंसर होगा वो 21% से भी बेसी होगा। 21% से बेसी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, उठा दें छोड़िए। देखिए अगला क्वेश्चन, नया दिक्कत होगा आप लोग। देखिए यहाँ सुनिए, बोला गया है अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। ठीक है सर, अगर 68% खर्च करता है तो बचाता कितना परसेंट है?
कितना परसेंट है? वही वही बताता है। अब आगे क्या लिखा हुआ उसमें, उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई। यहां सुनिए, अगर 68% खर्च करता है तो 32% बचाता है तो 100% कमाता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई तो प्लस 20 हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया देखिए, उसकी बचत में 9 3/8, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कर लें एक बार। 9 8 72, 72 और 3 75। सर 9 3/8% का क्या हो जाएगा? 75/800 हो जाएगा। 800 का मतलब क्या होता है? 8 × 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? 3/32 आएगा ना? सही है। बोला गया है उसकी बचत में 3/32 की वृद्धि हुई, मतलब वही हुआ, उसका बचत में 3/32 का वृद्धि हुआ। बचत था कितना? 32, तो 32 का 3/32 कितना होगा? 3 होगा। इसका मतलब कितना का वृद्धि हुआ? 3 का वृद्धि हुआ। 32 का 3/32, 32 का 9 3/8% कितना आया? 3/32 आया। तो 32 का 3/32 कितना हो गया? 3। तो यहाँ क्या पुट किया जाए कि वहां 3 से ऐड करके 20 आ जाए, 17 प्लस 17, मतलब उसका खर्च में बोला गया है कितना % का वृद्धि हुआ है। ठीक है, ये बोला गया है ना। तो सर यहाँ देखिए, 17 का वृद्धि हुआ है कितना में? 68 में। 17 का वृद्धि हुआ है किसमें? 68 में, इंटू 17 चौक 68, 4 से ये जाएगा तो 25% का वृद्धि हुआ है। समझ में आया ये वाला? भीगा भीगा, बाहर धूप नहीं है ना? हल्का आलोक है। अरे जेम्स गायब है। अच्छा, क्रिसमस में गए होंगे। बोला गया था आप लोग को, बाकी सब लोग का पेड है, जिनका मंडे तक फी पेड नहीं होगा उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, सभी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75%, उतार लीजिए सब लोग ना, उतार लीजिए, आराम से उतार लीजिए। भीगा भीगा है समा, उसमें जाऊं मैं कहां, मेरा दिल। बिट्टू मोजा कान पहन लेते हैं आप? अरे मोजा काहे नहीं पहन लेते हैं? ठंडा नहीं लगता को जमीन? खाने पर ठंडा लगता है आपका? लगता है मोजा पहने रहना पड़ता है। एक तो ही सफेद मोजा बस हो रहा। ठंडा में 3 मोजा लेते हैं, पूरा घिस घिस के फाड़ के उसको फेंकना पड़ता है। चेयर लेने जा रहे हैं यहाँ, नहीं वो चेयर लगता है जो बैठते हैं यहाँ, घूमते रहेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ अगला। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, व्यय करता है। अगर 75% खर्च करता है तो कितना % बचाता होगा? 25% बचाता होगा ना? शाबाश, वेरी गुड। देखें आप, अगर 75% खर्च करता है तो 25% बचाता होगा, 100% उसका इनकम होगा।
सही है। अब क्या बोला गया, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हुई, आय कहाँ है यहाँ 28 प्लस 28, तो 20% 3, 40% 6, 6 हुआ तो कितना का वृद्धि हुआ है 6 का वृद्धि हुआ है ना, प्लस 17 प्लस 6 कितना हो गया 60% है। अच्छा हम 40% समझ लिए थे, तो ये 9, 17 और 9, तो आय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है 26% आंसर। समझ में आया? ठीक।
26 का वृद्धि हुआ 100 में इंटू 100, समझे? नहीं, ये कैसे आया समझ में? तब 26 का वृद्धि हुआ है किसमें? 100 में इंटू 100, समझे? ठीक, ठीक है, जहां दिक्कत होगा पूछ लिया कीजिएगा, जहां भी दिक्कत हो एकदम पूछ लिया जाए मेरे से हर एक चीज। हेलो हेलो हेलो, मेरे गम के सहारे आजा। आगे बताएं, ये क्लियर है ना? इसमें किसी को भी दिक्कत हुआ क्या? नहीं, ठीक। अच्छा, नया साल में आप लोग क्या नया क्रांति के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप में बदलाव? क्या सुरेश, क्या बोले हो? दिए 2 दिन छुट्टी? 30 को दिए, 1 को, सॉरी 30 को, 31 को दिए, 1 को दिए, 30 को तो जाएंगे ना। हाँ, 31 को दिए, 1 को दिए, 2 को दिए, 11-12 वो सोहराय के लिए, हाँ उस समय देंगे। कौन सी है? मकर संक्रांति। एक काम करते हैं ना, पूरा जनवरी छुट्टी कर देते हैं इन लोग के लिए, समझे? पूरा जनवरी छुट्टी कर देते हैं। हाँ, हम भी सोच रहे हैं लिख दें लर्नर्स पॉइंट का हॉलीडे छुट्टी। हाँ, कि देख लीजिए सब लोग कैसे क्या छुट्टी अपना मैनेज कर लीजिएगा, सही रहेगा क्या? 11-12 को हम लोग बुला दीजिएगा, 13-14 को हम लोग बुला दीजिएगा, सेम चीज पढ़ाएगा। धन्य माते। देखिए, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 72% अगर खर्च करता है तो कितना बचाता है? 6 नंबर है ना? जहां तहां मिलेगा जी, खाली हम बता देंगे, सारा का सारा टाइप बन जाएगा। सुनिए, देख लीजिए, ठीक है? यही क्या लिखा हुआ अगला, यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हुई, आय में 28% का वृद्धि मतलब कितना हो गया? प्लस 28। उसके व्यय में कितना परसेंट? 25% की वृद्धि हुई, ठीक है? यहां देखिए, 10% 7.2, 20% 14.4 होगा। 10% अगर 7.2 तो 5% 3.6 होगा ना? तो ये है आपका 20%, ये है आपका, कुल मिलाकर के 25% कितना हो जाएगा? 18 होगा ना? तो इसका व्यय में कितना वृद्धि हुआ है? 18 का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ क्या पुट किया जाए कि 28 हो जाए? 10 पुट किया जाएगा ना? 10 + 18 28, तो 10 का वृद्धि हुआ है कितना में? इंटू 100, ये 7 और ये 25, 250/7, 7 तिया 21, बचा कितना? 4, 7 पंजे मतलब 35 पॉइंट कुछ का वृद्धि हुआ है।
समझ में आया? अब्दुल कहाँ दिक्कत हुआ? मेरे गम के सहारे आजा। केशव और बिमल, आप लोग को आज तक का ही टाइम दिया गया था, बस। एक तारीख को कौन कौन गांव जा रहे हैं? सब निकलेंगे ना? हाँ, जाइए ना। फैमिली के साथ नहीं बिताइए साल का पहला दिन क्या? हाँ, उतना भी नहीं जुनून में आ जाइए कि एक साल का पहला दिन ही फैमिली को भूल जाइए। साल का पहला दिन माता पिता के चरणों में डूब जाइए, समझे? अगर साल का पहला दिन माँ पापा के साथ सभी लोग माँ पापा के साथ बिताइए और वक्त बिताइए, थोड़ा बैठिए, कुछ मत बोलिए लेकिन बैठिए। अगर कुछ नहीं बोलिएगा और बैठिएगा ना तो वो बिना बोले ही आप लोग को इतना ज्ञान देंगे कि हम लोग मिल करके भी नहीं दे पाएंगे। जानते हैं वो कहावत नहीं है, कहावत बड़ा अच्छा लाइन था कि जब तक एक बेटा बाप नहीं बन जाता उसको अपने बाप की सारी बातें गलत ही लगती है। तो कभी सोचिए, पता है कि आपका बेटा कहीं पढ़ने के लिए गया और 4 साल तक वापस ही नहीं आया, पढ़ कैसा लगेगा? बेटा को नहीं देखे हैं सामने, है ना? तो उस तरह से कभी अपने आप फील मत होने दीजिए, समझिए? कभी उनके जगह पे रह कर भी सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा, आप लोगों को टेबल पूछा था ना, 14 का टेबल सबको याद करने बोले थे ना? हाँ हाँ, कौन? जगदीश, जगदीश सुनाइए 14 का पहाड़ा। सब शांत रहिएगा, अभी सबसे पूछेंगे, अभी पढ़िए तो। हाँ, चंदन सुनाइए 14 का पहाड़ा। कल आलोक 14 का पहाड़ा। हाँ, देखें इन लोग। उपेंद्र 14 का पहाड़ा। जोड़ रहे हैं क्या? 144। हाँ जी, 10 बार में 140 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए। पढ़े क्या? चलिए चलिए पढ़िए 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 पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पढ़िए एक बार, अपने माने पढ़िए ना, पढ़िए सर। क्या लिखा हुआ पढ़िए। राजू की आय उसके खर्च से 4/9 अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितना का 12,000 रुपए बढ़ जाती है। ठीक,
तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात करें। चलिए आइए सॉल्व करते हैं, समझिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल मेंस का। क्या लिखा हुआ है सुनिए। बोला गया है राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 7, 44.44% कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू? ठीक है, राजू की आय, ठीक है, राजू की आय उसके खर्च से, बेस किसको माना है? खर्च को। ठीक है, उसके खर्च से 44.44% क्या है? अधिक है। तो 9 का 44.44% कितना होता है? 4। 4 अधिक है, मतलब खर्च अगर 9 है तो आय कितना होगा? 13। बचत कितना होगा? 4। यही ना? ठीक है, क्या हुआ? हाँ लगा, 4 आ रही है। अच्छा नीचे में, नीचे वाला आराम से, आराम से। ठीक है, उसको घुमा दीजिए कहीं, खाली मैनेज कर लीजिए ना उसको नहीं, कैमरा को। ठीक है, आ रहा है? नहीं पूरा वाइट नहीं, वो लैपटॉप में सही हो जाता है। यहाँ देखिए 13,9,4 ये हो गया। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है। आय कितना है? 13 है ना, इसको रेशियो में कीजिए। ठीक है ये वाला। अच्छा अगर 60% का वृद्धि हुआ है तो कितना हो गया ये? 10% कितना? 13, 60% 78 है ना, 13 छक 78। फिर क्या बोला गया? और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। व्यय कितना? 9। 10% 9, 70% 63। तो इसमें कितना का वृद्धि होगा? 78 में 63 गया तो 15 हुआ ना, सही है। ये 78 का वृद्धि हुआ, ये कितना वृद्धि हुआ? 63 का। ये कितना का? 15 का। यही ना सर, सारा का सारा काम तो रेशियो में कर रहे हैं ना, तो 15 का वृद्धि हुआ। अब ये नहीं पूछा है कि कितना % का वृद्धि है। सो अब क्या बोला गया देखिए, तो उसकी बचत 12,000 रुपए बढ़ गई। सर रेशियो में कितना बढ़ गया? 40 में 15 बढ़ा ना, 15 बढ़ा ना, तो रेशियो में कितना बढ़ा? 15 यूनिट। और रियल में कितना बढ़ा है? वही बढ़ा है 12,000। ठीक है, अगर परसेंटेज में निकालते तो करते थे ना कि 15 का वृद्धि हुआ है किसमें? 40 में इंटू 100। तो वो नहीं पूछा है। अगर ये बोला गया है रुपया में कितना क्या हुआ है, सर रेशियो में कितना बढ़ा है? बचत 15, और रियल में कितना बढ़ा है? 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 800। 15 8 120। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? पूछा गया देखिए, प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत। प्रारंभिक व्यय कितना? 90 था, और प्रारंभिक कितना? बचत 40। अंतर कितना का? 50 यूनिट का है ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 800। हमको निकालना कितना है? 50। तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 और 3 को 0, 40 आंसर। अरे बहुत अच्छा मेथड बता रहे हैं हम, समझे? सब मेथड का कदर कीजिएगा।
अब यहां से आएगा आप लोग का टफ से भी टफ, अब आएगा हार्ड से भी हार्ड, खतरनाक, कठिन से भी खतरनाक। बतावे नरेश कहाँ गए थे? घर काम था क्या? क्या चीज? काम कल निर्मल पूरा एकदम सेकंड बैच के पूरा पार्टी किए हैं, बुलाए थे फोन करके, नहीं जा पाए। आदित्य लोग ही पार्टी की है ना, कहीं मुर्गा का पाठा लेकर गए। अब बताइए ना, पाठा काटते हुए डाल दिए वीडियो, ऐसे काटते हुए। हाँ हाँ, पूरा पूरा फोन किए थे वो। हाँ बुलाए थे, कल फोन किए हैं कि आइए सर खिलाते हैं, आएंगे बाद में। हो गया ये वाला। अब यहां से आप लोग का थोड़ा कठिन से भी कठिन होगा, हो सकता है एक दिन में कम क्वेश्चन हो, लेकिन दिल को थोड़ा थाम के रहिएगा। कभी कभी देखते नहीं, एक दिन में 7 क्वेश्चन हो गया ना, आज पूरा पैटर्न बताने के बाद भी हो गया। जो क्वेश्चन इजी रहता है ना, इस सब में उतना समय नहीं लेगा, लेकिन जिसमें समय लेगा आपको उसमें समय देना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है देखिए, साहिल अपनी आय का 87.5 खर्च करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 87.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 7/8, है ना। मतलब टोटल 8 में से 7 खर्च करता है, बचाता कितना? 1, यही ना। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, यदि उसकी आय में 11/1/9, सर 11/1/9 को क्या बोलते हैं? 1/9। सर 11/1/9% को बोलते हैं 1/9, ठीक है। और बोला गया है उसके बचत में, उसके व्यय में कितना है? व्यय में कितना है? 14.28। क्या बोलते हैं इसको? 1/, सर बोलते हैं ना, ठीक। आप समझिए मेरा बात होती। बोला गया है यदि उसकी आय में 1/9 की वृद्धि होती है। अच्छा, इसका आय ये है ना। एक बात बताइए, अगर इसका 1/9 निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा ना, आ जाएगा ना पॉइंट में। तो एक काम करते हैं, समझे, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 9 से, इधर भी 9 से। रेशियो में किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये देखिए 9 7 63, 63 और 9 72, 8 9 72 आ गया, ठीक। अब इसका, अब देखिए बोला गया है कि आय में 1/9 की वृद्धि हुई। अब इसका 1/9 निकालेंगे, निकल जाएगा ना आराम से। राहुल समझ रहा है ये वाला। अब क्या बोला गया है सुनिए, व्यय में कितना % का वृद्धि हुआ है? 14.28% का वृद्धि हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? 1/7 बोलते हैं, ठीक है। सर इसमें तो पहले से 7 है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो करने में। अब यहां देखिए, इसमें 1/9 का वृद्धि हुआ, 1/9 इसका निकालेंगे तो 8 आएगा, मतलब 8 का वृद्धि हुआ, है ना। सर इसका 1/7 निकालेंगे तो 9 आएगा, कि व्यय में 9 का वृद्धि हुआ, है ना। क्या निकाल रहे हैं? इसका 1/7। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ -1 होगा ना, हाँ -1 होगा।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक, मिस्टेक है क्या? वर्तमान बचत प्रतिशत क्या? अच्छा ये बोला गया, ठीक है। यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिए इसमें 8 का, यहाँ देखिए ये था कितना, 72 था, है ना, तो 8 का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया आपका, 80 हो गया। अब रिजल्ट लिखना पड़ेगा, समझिएगा, ये नहीं पूछा है कि बचत में कितना % का वृद्धि है, कमी हुआ, वरना क्या लिखते हैं, 1 का कमी हुआ किसमें, 9 में लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि अब बोला गया है प्रेजेंट में, देखिए बोला है उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है। सर वर्तमान में मतलब अभी उसका बचत प्रतिशत क्या है, पहले ये तो पता चल जाए कि आय क्या है अब, ठीक है। टोटल पहले 72 था, उसमें 8 का वृद्धि हुआ तो आय कितना हो गया, 80। पहले कितना था, खर्च 63 था, उसमें 9 का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 72 हुआ। सर पहले 9 था, 1 का कमी हुआ तो कितना हो गया, 8 हुआ। बस अब रियल पूरा का पूरा ये, आदमी कमाता 80 है, खर्च करता 72 है, कितना बचाता है, 8। बोला गया है कि अब उसका बचत प्रतिशत कितना है, ये नहीं बोला है कि पहले के मुकाबले में बचत कितना % बढ़ गया, बोला है अब उसका बचत प्रतिशत कितना है। सर टोटल 8 बचाता है कितना में, 80 में, तो 8 80 का 10% है, 10%। 80 में 8 बचाया मतलब 80 का 10% 8 होता है, 10% बचाया, 10% आंसर है ना। 8 बचाया किस में, 80 में, इंटू 100, ये 10 कितना % आंसर, 10%। था ना अच्छा क्वेश्चन। राहुल कहीं दिक्कत हुआ क्या ऑप्शन में? हाँ हार्ड नहीं, समझाया आजकल सीरियस है। मैं डांस किया मेरा बगरस। मेरा सब स्टूडेंट होगा ना, एक से स्टेटस एगो लगेले, वक्त के साथ साथ मेरी उम्र भी बढ़ने लगी है ना, वक्त के साथ साथ मेरी है ना, मेरी उम्र भी बढ़ने लगी है ना। घर वाले कहते तो कुछ नहीं, पर उनकी आंखें सवाल करने लगी है।
है ना, मेरा मेरा हाँ ना सोना राम का। हाँ आगे देखिए क्या हुआ, कौन बैठ रहे हैं, वहां बैठ जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ, सोनू अपनी, दयानंद पैरवा इतना आएगा, पर पीछे रखिए हल्का। देखिए सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, ठीक है। 15% अगर यहाँ सोनू कौन है, ओह लेती है वो, हाँ ओह, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 82% बाकी हो, कोई है क्या। कोई बात नहीं, सोनू उड़ा देते हैं कहीं पर किसी पर, इसमें क्या है ना? चलिए यहाँ सुनिए, ज्यादा मत समझिए, आपका कौन है बता देंगे। सबका होगा, ठीक है, सब छुपा के रखता हो, ठीक है। और देखिए विक्की का शकल देखिए, होगा लगता है कोई नहीं होगा पार्टनर, विक्की कोई नहीं है। क्या बताइए ना, क्या पूछेंगे, ये खुद सामने बोल रहे हैं, हमारे से पूछिए बताइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, ये आखिरी क्वेश्चन। देखिए अगर 15% बचाती है तो खर्च कितना करती है, कमाती कितना, सही है। अब क्या बोला है वो देखिए, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में कितना परसेंट, 20%, 20 की वृद्धि हुई। फिर क्या बोला है, अब वह अब भी पहले जितना ही बचत करती हो तो उसके खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, समझिए। अब वह पहले जितना ही बचत करना चाहती है, ठीक है, पहले कितना परसेंट का बचत करती थी, है ना। देखिए अब यहां क्या लिखना होगा ना, अगर 20 का वृद्धि हुआ तो आय कितना हो गया उसका, 120 हो गया, है ना। अभी भी वो 15% का ही वृद्धि करना चाहती है, तो 120 का 15% 18 होगा, 10% 12, 5% 6, 12 + 6 18 हुआ 15%। तो सर अब कितना हो गया उसका बचत, 18 हो गया ना, 18 हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, होगा ना, हाँ सर। यहां देखिए इनकम 120 हो गया, बचत कितना हो गया 18। अब अभी भी वो 15% ही बचत करना चाहती है, तो सर 85% खर्च करती होगी, तो इसका 85% कितना आया, 102, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, उससे खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले खर्च कितना था, अब कितना हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ाव नहीं लिख रहे हैं, बढ़ने के बाद जो हो गया है 100 लिख रहे हैं, है ना। तो कितना बढ़ गया है, 17 बढ़ गया है, कितना में, इंटू 100 हो गया ना, 17 × 5
कितना बार में होगा ना आंसर? अरे क्या लिख दिया है? सोनू अपनी इंग्लिश से पढ़िए तो। सोनू सेव्स 15% ऑफ हिज इनकम by increasing by 20% still save the same amount as before, then what is the percentage increase in the expenditure? देखिए दो तीन तरह का लैंग्वेज सबसे खराब लिखा है, ठीक है। लैंग्वेज खराब इस तरह से लिखा है ना, कि वो सेम परसेंटेज बचत करती है, ये भी लिख सकता था, इसको लिखना चाहिए था इसको, ठीक। याद है कि यहां तक समझ में आया सबको ये वाला, ठीक है। बोला गया है कि उसका इनकम में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो कितना हो गया 120। ये क्या बोल रहा है ना कि अभी पहले जितना ही रुपया में बचाती है। हाँ लिख सकते, यहाँ +20 लिखिए, ठीक है। पहले यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ही स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट, मतलब कि पहले जितना पैसा बचाती थी अभी भी उतना ही पैसा बचाती है, ना कि परसेंट बचाती है ना। तो सर पहले कितना बची थी? 15 बची थी, तो सर अभी भी कितना बचाएगी? 15। तब यहाँ कितना हो जाएगा? 105। ये हो जाएगा। इसको अगर ये लिखता कि पहले जितना ही परसेंटेज में बचाती है, तब यहाँ लिखते हैं 120 का 15%। यहाँ क्या बोल रहा है? पहले जितना अमाउंट बचाती थी अभी भी उतना ही अमाउंट बचा रही है, ठीक है। तो कितना बढ़ा? 85 से कितना हो गया? 105। कितना बढ़ा? 20। कितना में? 85 में इंटू 100। ये गया 4 बार में और ये गया 17 बार में। 400/17 डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर 7 17 दूनी 34 है ना। बचा कितना? 6 60 17 51, मतलब 23 पॉइंट कुछ 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 कुछ। बुझाया ना सही से? दिस इज कॉल्ड इनकम, एक्सपेंडिचर, बचत, खर्च। यूट्यूब में सर्च कीजिएगा ना कि इनकम आए क्वेश्चन परसेंटेज में, ऐसा हलवा ऐसा बनेगा आप लोग। ये सब हार्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी देखिए।